अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मेरे वीलॉग में स्पेशली मैंने दावत दी है फैमिली के एक और जर्नलिस्ट जो मेरे वालिद साहब भी हैं, अब्दुल सत्तार हाशमी हमारे जी, साथ। शुक्रिया सिंगल। अक्सर हमारी ऑफेयर बहस चलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आइडिया जो है वो हम यूट्यूब पर भी लेकर जाएं। बिल्कुल अच्छी बात है, दो दिमाग जो हैं वो अपनी राय कौम के सामने रखते हैं और लोग उसको डिबेट का हिस्सा बनाएं अपनी। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और हम ये बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले भी कि वो जोशो खरोश, वो गर्मा गर्मी जो जलसों की सूरत में हुआ करती थी, कॉर्नर मीटिंग की सूरत में हुआ करती थी, वो टेम्पो अभी तक नहीं बन पा रहा है। ये बात सही कह रही हैं सिमल। मैं अगर 90s के इलेक्शन की बात करूँ, 87 में जब इलेक्शन हुए थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वज़ीर आज़म बनी थी, और वहाँ से लेकर 2008 तक के इलेक्शन जो है ना, यहाँ तक तो ठीक था मामला। बड़ा गहमा गहमी होती थी, बड़ा माहौल बनता था, बड़े बड़े जलसे होते थे और उन जलसों में बड़ी बड़ी तकरीरें लोग सुनने आते थे। और बाद में दहशतगर्दी का एक ऐसा खौफ आया और एक लहर आई तो जिसने जलसों को महदूद कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब जलसे आउटडोर करने के बजाय इनडोर होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि एक जलसा कर दिया जाता है और पूरी पार्टी की मेन क़यादत आ जाती है, और उसके बाद वो जो गली मोहल्लों, क्या आपको लग रहा है ये टेम्पो अभी आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेगा? इज़ इट टू अर्ली कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये अभी से शुरू हो जाए? मेरा ख्याल है अब जो सियासी शऊर है ना वो ज़्यादा बेहतर हो चुका है। लोग ज़्यादा एनालिसिस करने लग गए हैं, लोगों के पास शऊर आ गया है। तो मैं नहीं समझता कि अब जलसों वाली सियासत जो है वो चले। अब जो है वो इंडिविजुअल्स की सियासत है कि एक आप किसी दूसरे शख्स को वोट का कहते हैं। हमारे दौर में ये होता था कि हम, मसलन मैं अपने मोहल्ले में था तो पूरा मोहल्ला मेरे कहने पे वोट दे देता था। लेकिन अब मैं अपने बेटे से कहूँ या आपसे कहूँ कि वोट दे दो तो आप लोग वोट नहीं दोगे, इसलिए कि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। तो मेरा आपको लग ख्याल रहा है है कि सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया चेंज ये कर दिया माइंडसेट? सारा, और अभी ये जलसों वाली सियासत जो है ना ये कम होती जा रही है अच्छा, अब। बड़े लोग कहते हैं, आपकी बात में काट रही हूँ, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जिसमें टिकटॉक, फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, कि हर कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैंने एक रेडी पर बैठे हुए बुजुर्ग को भी टिकटॉक देखते हुए जो है वो ऑब्जर्व किया है। मैंने एक साइकिल चलाते हुए शख्स को भी फेसबुक इस्तेमाल करते हुए जो है वो देखा है। तो ऐसा नहीं है कि नौजवान नस्ल ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल नहीं, ये करे। दुनिया जो है ना वो मोबाइल में आपके आ गई है और हर बंदे के पास मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो डिबेट का एक हिस्सा बन जाता है ना। हम्म। हर बंदा उसमें से देखता है। मतलब आप दूसरों की बात करते हैं, बूढ़े लोगों की बात कर लें, वो मोबाइल देख रहे होते हैं, हम्म। चेक कर रहे होते हैं, देख रहे, सारी चीज़ें सामने ही है। हम्म। तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। तो सो दैट मेरा ख्याल है कि ये पार्ट ऑफ इलेक्शन होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। नेक्स्ट इलेक्शन में होगा ये डिजिटल कैंपेन्स जो हैं ये बड़ा मैटर करेंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ा हुआ करती थी, अभी तो खैर टिकटें तकसीम होंगी, कैंडिडेट्स आएंगे और फिर डिसाइड होगा कि पार्टी और इंडिविजुअल कैपेसिटी में वोट्स जो हैं वो लेकिन किस तरह सिमल, से डिवाइड इससे होंगे। पहले कि आप बात आगे बढ़ाएं, मैं आपको आज की बता देता हूँ लेटेस्ट के। आज एक नई बहस का आगाज़ हुआ है कि एक नया सोचा छोड़ा गया है कि भाई इलेक्शन होने भी हैं कि नहीं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि यूएई से बहुत ज़्यादा माशी मदद आ रही है और वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को तसलसल देने के लिए इलेक्शन का थोड़ा आगे कर देना जो है वो एक एजेंडा बनाया जा रहा है। लोगों में ये डिबेट फैलाई जा रही है कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पे क्योंकि होना चाहिए। अच्छा, ये सुप्रीम रूमर्स भी कोर्ट हो के सकती हैं। मुताबिक हम पहले ही लेट हैं। हाँ, हम पहले ही लेट हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अनाउंस कर दिया, तो ये लेट करने में क्या सुप्रीम कोर्ट बैकआउट करेगा अपने बयान से? मेरा नहीं ख्याल। क्या इलेक्शन कमीशन बैकआउट करेंगे या सदर साहब लेकिन बैकआउट करेंगे? कभी कभी मेरा नजरिया ज़रूरत निकाल लिया जाता है और उसको फिर पॉलिश करके हम सामने ले कोई आते हैं। मजबूरी ना ले आए हाँ कि जी। इलेक्शन लेट हो जाए, वरना मेरे ख्याल से जो तारीख दी गई है 8 फरवरी को ही इलेक्शन लेकिन होना मेरा चाहिए। कंसर्न ये है कि चूंकि इलेक्शन नज़दीक ही हैं, 2-3 महीने रह गए हैं, तो अभी तक तो कोई माहौल बना ही नहीं है, दो ऐसी कोई दो चीज़ सवा सामने दो ही नहीं महीने रह गए। है। जी। अच्छा, इस पे जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की, अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है कहा जा रहा है कि इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा कि इलेक्शंस का बाकायदा इलेक्शन कमीशन जो है उसमें फ़ौज को भी लिख दिया गया है कि उनकी सिक्योरिटी उनकी जी। जिम्मेदारी होगी और वो आएंगे जैसे हमेशा से होता है। ऐसे में पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तीनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तौर पर तो कैंपेन शुरू करेंगी, लेकिन पिछली कोई एक दहाई से, टू बी वेरी एग्जैक्ट, इस कदर गंद आ चुका है सियासत में, इखलाकियात पीछे जा रही हैं, और कहीं पर भी वो जो एक एजेंडा हुआ करता था ना मंशूर का, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट टॉप प्रायोरिटी हुआ करते थे, वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। कोई ये बता नहीं पा रहा कि हमने अपने दौर में ये किया था, एक्सेप्ट फॉर पीएमएलएन, क्योंकि उनकी अभी लेटेस्ट डिजिटल कैंपेन आई है। असल में ना एक वजह तो ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते। मतलब मैं किसी एक जमात के कारनामे गिनवा दूँ, किसी दूसरे के गिनवा दूँ, तीसरे के गिनवा दूँ, लोग सुनना नहीं चाहते इस चीज़ को। हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन ये है कि तमाम जमातों को अपने प्रोग्राम के साथ सामने आना चाहिए। आप एक वैसे मजहबी जमातों का भूल गई हैं
कि मजहबी जमातों का भी एक लेकिन element मुझे है। लगता है उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो वोट कहीं ना कहीं वोट सीट्स जो उनका है उनकी बड़ी लिमिटेड रहती लिमिटेड हैं, होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट कहीं ना जितना कहीं मर्जी वो डाल ले वोट वो। को असरअंदाज होते हैं। जब वो इत्तेहाद में आते हैं ना तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को फौरी तौर पर मंशूर जो है वो जारी कर देना चाहिए। अच्छा, मंशूर भी इरेलीवेंट हो चुका हुआ है पिछले कुछ दहाइयों से। पहले बात मंशूर की होती थी, लोग आज भी भुट्टो और उसके मंशूर को याद करते हैं। लोग आज भी मुस्लिम लीग नून और उसके मंशूर को याद करते वो आपको हैं। नारा याद तो होगा, रोटी कपड़ा रोटी और कपड़े और मकान, मकान, कितना बिल्कुल। कितना वो वो फेमस आज भी हुआ है। पॉपुलर है। वो आज भी जो पीपल्स पार्टी के जाले हैं जो लोग उनके हैं, वो आज भी उसी फलसफे पर हैं। वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में है ना, वो एक दूसरे को उल्लू नहीं बनाया जा रहा, एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। आसफ अली जरदारी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू तालिब इल्म जो सियासत के हैं ना उनके लिए एक बड़ा वसी विजन है। वो उसको फॉलो करें, उसको देखें, बड़ी चीज़ें मिलेंगी। उन्होंने हामिद मीर ने उनसे सवाल पूछा कि आपको डबल क्रॉस किया जा रहा है। उन्होंने कहा डबल क्रॉस क्या होता है? सियासत हो रही है, मैं भी सियासत कर रहा हूँ, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो सियासत में यही होता है ना कि आप शतरंज के मतलब जो होती है अपनी चाल को बचा के मैं रखें। इस खेल में, लेकिन फिर आवाम बेचारे पिस जाते हैं ना हाँ, सर। ये आवाम भी तो की आप बात देखें, होनी चाहिए आवाम वैसे। की बात कोई जब ना करे तो फिर दुख होता है। और अब ये एक वीडियो एक तरह से एक मैसेज भी हो सकती है उन तमाम लोगों के लिए जो सियासत करेंगे, कैंपेन करेंगे, कि अगर आप अवामी बात करेंगे, आवाम से रिलेट करके बात करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। एंड आई थिंक वही चीज़ होनी चाहिए। मेरा ये जो मानना है वो ये है, बदले की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत जो है वो टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। प्लेइंग लेवल एक जैसा होना चाहिए, बस प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी पीपल्स चाहिए। वो पार्टी नून को लीग को और मिल रही नून है। लीग को और तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातें जो हैं सबको मिलना चाहिए। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और ये दोनों बातें होती हुई जो है वो नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आवाम भी इसके ऊपर अब भरोसा नहीं कर रही है। अगर आप पूछें नौजवानों से जाकर कि शफाफ इलेक्शन होंगे, वो कहते हैं नहीं। नून लीग को इतने ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं आ रहे। अभी सियालकोट का देख लें क्या हुआ है। हाँ, लेकिन उससे पहले भी तो देखें ना, अब सियालकोट का क्या हुआ है, बड़ा कामयाब कन्वेंशन रहा है। आप कामयाब कहती हैं, हमारे कागजों में और नून लीग के कागजों में उनको बड़ी नदामत हो रही है। ठीक है जी, लेकिन मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि इस वक्त जो है वो फेवरेट पार्टी पीएमएलएन जा रही है। आप माने या ना बनाई जा रही है, किसको नहीं बनाया जाता। पीटीआई को भी बनाया गया था 2018 से पहले। ये नैरेटिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहा है। पंजाब में या यहाँ पर खास तौर पर जो पंजाब की पॉलिटिक्स बड़ी डोमिनेट करती है पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, तो पंजाब में पीटीआई के वोटर्स कम नहीं है, एक क्रेडिट ये है। दूसरी तरफ बिलावल को बड़ा पसंद किया जा रहा है, वो चाहे केपीके है या आप सिंध का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है। तो ये मुकाबला जो है वो बड़ा तगड़ा होगा। लेकिन ये ना हो कि पीएमएलएन को सरप्राइज मिल जाए 8 फरवरी को। देखिए मेरी बात सुने, पीएलएन के अंदर ना बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। उनका एक बड़ा सवाल ये है, उनके जो पुराने वर्कर है ना, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्टेबल्स क्यों ले रहे हैं, हमारा तो बयानिया ही वोट को इज्जत दो था ना। हाँ। तो ये इलेक्टेबल्स कहाँ से आ गए? और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को इलेक्टेबल्स को रोकना होगा। इलेक्टेबल्स क्या होते हैं? इलेक्टेबल्स वही होते हैं जो लोगों से इलेक्ट होकर आते हैं। जो लोगों के वोट ले सकते हैं। वो लोग जो अपनी हर इलेक्शन में नए इलेक्टेबल्स आते हैं, और वो इलेक्टेबल्स यही होते हैं जो अपने देखते हैं कि हमें इस समत कौन सी रास आ रही है, वो उसकी तरफ वो देखते हैं या उनको दिखाई जाती है। अब बाप के साथ क्या हुआ बलूचिस्तान में? ठीक है, साउथ बलूचिस्तान की बाप पार्टी इस वक्त जो है वो मुंतशिर हो गई। तो 2018 में ये नहीं हुआ था, लोगों को फोन करके नहीं बताया गया था कि पीटीआई को ज्वाइन करो। पंजाब में हुकूमत कैसे बनी थी पीटीआई की आपके सामने? गुलजार साहब वज़ीर आला कैसे बने थे कि बहस बड़ी लंबी। मेरी बात सुनिए, उसका नतीजा भुगते हैं ना, फिर आज भुगत रहे हैं। तो फिर इसी तरह अगला नतीजा भी भुगत रहे हैं। ठीक है, फिर इसलिए अगले नतीजे के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल इलेक्शंस तो होना है। ये जो डिले की खबरें हैं, ये जो रूमर्स हैं, ये पता नहीं किस हद तक इसमें सदाकत है, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे तभी मुल्क का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। और अगर शफाफ तरीके से होंगे तो ही बेहतरी आ सकेगी, वरना वैसे मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। आपको नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।